नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। बीदर नगर निगम अध्यक्ष मोहम्मद गौस ने भाजपा के आरोपों का किया खुलासा। बीदर में रहे साइंस सेंटर की देखरेख में लापरवाही। केवल वही जो कांग्रेस आलाकमान कहता है। सीएम पद को लेकर फिर से पूछे गए सवाल पर सिद्धरामैया ने दिया जवाब। सतीश जारकिहोली 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर, केपीसीसी नेतृत्व में बदलाव की चर्चा। रेणुका स्वामी हत्याकांड, दर्शन पवित्रा गौड़ा और अन्य के खिलाफ आरोप तय, मुकदमे की तारीख पर फैसला 10 नवंबर को। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर नगर निगम पर रविवार को भ्रष्टाचार का आरोप बीदर भाजपा द्वारा लगाया गया था, जिसके जवाब में आज नगर निगम अध्यक्ष मोहम्मद गौस और स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रशांत डोडी सहित अन्य काउंसलर ने आज पत्रिका भवन में पत्रकारों से बात की। मोहम्मद गौस ने कहा कि भाजपा के पार्षद शशि हुसैली द्वारा नासिर खान को मंत्री रहीम खान का भाई यह गलत है और गुत्तेदार नासिर खान का मंत्री रहीम खान से कोई रिश्ता नहीं है। हुसैली लोगों को इस प्रकार के बयान देकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने आगे लगाए गए आरोपों का स्पष्टीकरण वे दे ही रहे थे लेकिन किसी कारणवश प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित हुई। लेकिन इसके बाद मोहम्मद गौस और सभी पार्षदों ने सीएमसी में रखे क्रीमेटोरियम नगर सभा को सप्लाई किया गया था और उसको बीवीबी कॉलेज के सम्मुख रहे शमशान में व्यवस्था नहीं बनाए जाने के कारण एसटीपी में रखा गया। मोहम्मद गौस ने स्थल पर ले जाकर सभी मीडिया के सम्मुख स्पष्ट किया। इस अवसर पर काउंसलर सहित अन्य उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर शहर में स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए बनाए गए साइंस सेंटर सही तरीके से देखरेख नहीं करने से वहां आवारा कुत्तों और रात के समय अज्ञात लोगों का बसेरा हो रहा है। बता दें कि यह साइंस सेंटर का उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा किया गया था ताकि नई पीढ़ी विज्ञान के बारे में समझे और सीखे, लेकिन विभाग की लापरवाही के कारण वहां पर कोई अधिकारी व कर्मी मौजूद न रहने से दिन भर आवारा कुत्ते अपना डेरा जमाए हुए हैं, तो वही शाम के समय कुछ लोग परिसर का गलत इस्तेमाल करने की बात आसपास के लोग बता रहे हैं। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने एक बार फिर कहा कि कांग्रेस आलाकमान को जो कहता है वही महत्वपूर्ण है। सोमवार को मैसूर हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री पद में बदलाव के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री चिढ़ गए। बिहार कांग्रेस के एक नेता द्वारा उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के कर्नाटका के मुख्यमंत्री बनने संबंधी बयान पर पूछे गए सवाल के जवाब में सिद्धरामैया ने कहा कि कोई कुछ भी कहे, कांग्रेस आलाकमान जो कहता है वही महत्वपूर्ण है। क्या कांग्रेस आलाकमान ने इस बारे में कुछ कहा है? आप बार बार एक ही बात क्यों कहते रहते हैं?
कर्नाटक के लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकिहोली सोमवार से शुरू हो रहे 3 दिवसीय दिल्ली दौरे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। इससे राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खास माने जाने वाले सतीश कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी केपीसीसी के अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी पेश कर सकते हैं। उप मुख्यमंत्री और निवर्तमान केपीसीसी प्रमुख डीके शिव कुमार की 11 नवंबर को संभावित दिल्ली यात्रा से पहले सतीश की दिल्ली यात्रा ने अटकलों को जन्म दिया है। केपीसीसी में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर वह कांग्रेस आलाकमान से बातचीत कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार यदि शीर्ष नेतृत्व उन्हें केपीसीसी प्रमुख बनाता है तो सतीश अपना मंत्री पद त्यागने को तैयार है। 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के तुरंत बाद सिद्धरामैया के संभावित दिल्ली दौरे के मद्देनजर सतीश की आलाकमान नेताओं के साथ यह मुलाकात अहम मानी जा रही है। सूत्रों ने बताया कि सतीश नेतृत्व परिवर्तन के संबंध में सिद्धरामैया का संदेश आलाकमान तक पहुंचाएंगे। सतीश के साथ कुछ पूर्व विधायकों की भी आने की संभावना है। बेंगलुरु की एक अदालत ने सोमवार को लोकप्रिय कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीपा, उनके मित्र पवित्रा गौड़ा और 15 अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं, क्योंकि उन्होंने रेणुका स्वामी हत्या मामले में खुद को निर्दोष बताया। दर्शन समेत सभी 17 आरोपियों को सोमवार दोपहर अतिरिक्त नगर सिविल एवं सत्र न्यायाधीश CCH 57 के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से पेश किया गया। आरोपियों ने अदालत को बताया कि वे निर्दोष होने की दलीलें दे रहे हैं और न्यायाधीश ने उनकी दलीलों को रिकॉर्ड में लेते हुए उनके खिलाफ आरोप पढ़े। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to बीदर यूनिवर्सिटी बीदर. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटक इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। वन पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण मंत्री ईश्वर बी खंडरे ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार वन क्षेत्रों में किसी भी अवैध होमस्टे, रिसोर्ट या खनन गतिविधियों को न तो बर्दाश्त करेगी और न ही अनुमति देगी। चामराजनगर के जिला पंचायत हॉल में किसानों और निवासियों के साथ वन संबंधी मुद्दों पर एक जनसंवाद कार्यक्रम में बोलते हुए खंडरे ने आश्वासन दिया कि यदि विश्वसनीय शिकायतें प्राप्त होती हैं तो ऐसे किसी भी उल्लंघन के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मंत्री ने कहा कि मानव वन्यजीव संघर्ष कोई नई घटना नहीं है, यह सदियों से चला रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि वन्यजीवों की बढ़ती आबादी के साथ यह संघर्ष और भी गहरा गया है। यह बैठक किसानों और स्थानीय लोगों से दीर्घकालिक समाधान खोजने के लिए सुझाव और राय जुटाने हेतु आयोजित की गई है। भारतीय सेना ने घोषणा की है कि कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप और माहे से चयनित उम्मीदवारों के लिए 13 से 19 नवंबर तक यहां जिला स्टेडियम में अग्निपथ भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। इस कार्यक्रम का आयोजन मुख्यालय भर्ती क्षेत्र बैंगलोर के अंतर्गत भर्ती कार्यालय मुख्यालय बैंगलोर द्वारा किया जा रहा है। रैली में वे अभ्यर्थी शामिल होंगे जिन्होंने 30 जून से 10 जुलाई 2025 के बीच आयोजित ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन CEE पास किया। पात्र प्रतिभागी कर्नाटक के विभिन्न जिलों से है, जिनमें बैंगलोर शहरी, मैसूर, तुमकुर, बल्लारी, विजयपुरा, धारवाड़, शिवमोगा, उडुपी और दक्षिण कन्नड़ शामिल हैं। अग्निवीर की विभिन्न श्रेणियों जनरल ड्यूटी, तकनीकी क्लर्क, स्टोर कीपर, तकनीकी और ट्रेड्समैन 10वीं और 8वीं पास के लिए भर्ती की जाएगी। आयु, शिक्षा और अन्य आवश्यकताओं पर जैसे पात्रता मानदंड 12 मार्च 2025 को ज्वाइंट इंडियन आर्मी JIA वेबसाइट पर जारी आधिकारिक अधिसूचना में विस्तृत है। कर्नाटक राज्योत्सव सप्ताहांत के उपलक्ष्य में लगभग 30 नागरिक बेंगलुरु के प्रतिष्ठित वनस्पति उद्यान लालबाग में एक प्रतीकात्मक प्रकृति परिक्रमा में भाग लेने के लिए एकत्रित हुए। यह एक गोलाकार पदयात्रा थी जो पर्यावरण के प्रति श्रद्धा और शहर की प्राकृतिक विरासत के लिए एकजुटता व्यक्त करती है। इस पदयात्रा का आयोजन बेंगलुरु टाउन हॉल द्वारा लालबाग नेचर वॉक परिक्रमा प्रशिक्षणा के बैनर तले किया गया था। प्रतिभागियों, जिनमें विरासत के प्रति उत्साही शहरी पारिस्थितिकीविद, छात्र और लंबे समय से यहाँ रहने वाले निवासी शामिल थे। लालबाग के पूर्वी द्वार से अपनी पदयात्रा शुरू की और पेड़ों से घिरे रास्तों से होते हुए ऐतिहासिक प्रायद्वीपीय नीस चट्टान और केम्पेगौड़ा वॉच टावर की ओर बढ़े और फिर वापस प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचे। इस मार्ग को प्राकृतिक विरासत और नागरिक चेतना की एकता का प्रतीक माना गया था। मीडिया से बात करते हुए कई प्रतिभागियों ने बढ़ते पर्यावरणीय क्षरण
और बड़े पैमाने पर चल रही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर चिंता व्यक्त की, जो शहर के हरित क्षेत्रों के लिए खतरा बन रही है। एक प्रतिभागी ने कहा, यह अकल्पनीय है कि यह फैसला बेंगलुरु के बची कुची प्राकृतिक विरासत को खतरे में डाल सकते हैं। अन्य प्रतिभागियों ने शहर की झीलों, पेड़ों और जैव विविधता की रक्षा के लिए निरंतर नागरिक भागीदारी की आवश्यकता पर जोर दिया। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर नगर निगम अध्यक्ष मोहम्मद गौस ने भाजपा के आरोपों का किया खुलासा। बीदर में रहे साइंस सेंटर की देखरेख में लापरवाही। केवल वही जो कांग्रेस आला कमान कहता है। सीएम पद को लेकर फिर से पूछे गए सवाल पर सिद्धरामैया ने दिया जवाब। सतीश जारकिहोली 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर, केपीसीसी नेतृत्व में बदलाव की चर्चा। रेणुका स्वामी हत्याकांड, दर्शन पवित्रा गौड़ा और अन्य के खिलाफ आरोप तय, मुकदमे की तारीख पर फैसला 10 नवंबर। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।